आपको किसी लेवल पे जाना है, आपको किसी ऊंचाइयों पे जाना है, आपको कुछ ज़िंदगी में हासिल करना है, आप चाहते हो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनूं या मैं कुछ हासिल करूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय माना बुद्धि का मूल है। कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में वो करना चाहते हैं जो बिल्कुल हम अलग सोचते हैं, जो हमें हमारे सोच से बिल्कुल अलग बनाती है। तो परमेश्वर कहते हैं कि यहोवा का भय माना बुद्धि का मूल है। कई बार हम डिसाइड तो करते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमने कुछ ऊंचा करना है या हमने कुछ अलग करना है लाइफ में, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको परमेश्वर का भय मान के अपनी लाइफ में जीना है। जो भी आज इंसान आगे बढ़े हैं, जितने भी लोग आप देखते हो कि वो ऊंचाइयों पे गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाया है, अगर आप उनकी ज़िंदगी को स्टडी करते हैं तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल यूनिक होती है, बिल्कुल ही अलग उनकी ज़िंदगी होती है और परमेश्वर के वचन से पूरा मैच कर रहा होता है। क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, जो इंसान कुछ सपने देख रहा है या कुछ करना चाहता है लाइफ में, वो सबसे पहले अपने आप को क्या करता है? अलग करता है सभी चीज़ों से। आप दुनिया में भी जी रहे हो, आप सभी चीज़ों को भी लेके जी रहे हो, आप इंजॉय भी कर रहे हो, आप हर एक चीज़ों में इन्वॉल्व हो और उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं बड़ा कैसे बनूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करोगे, अपनी सोच को अलग नहीं करोगे और अपनी आदत को, अपने करैक्टर को जब तक आप बिल्कुल अलग नहीं कर दोगे जैसे नॉर्मल दुनिया की है, तब तक आप अलग कैसे कर सकते हो? क्योंकि अगर आपको अलग बनना है या कुछ बड़ा करना है तो आपकी सोच और आपकी जो हरकतें हैं वो भी बिल्कुल अलग होनी चाहिए, जो मैच नहीं करनी चाहिए किसी चीज़ों से। हम कई बार वैसे ही जीते हैं जैसे हमारे दोस्त जी रहे हैं, जैसे हमारे दोस्त पाप करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं, हम भी वैसे ही कर रहे हैं और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि हमने कुछ अलग करना है। तो आप परमेश्वर के वचन से बाहर हो, क्योंकि कुछ अलग करने के लिए सबसे पहले तो अलग बनना पड़ता है। अगर आप अलग बन नहीं रहे हो तो आप अलग कभी कुछ कर नहीं सकते। तो इस बात का ध्यान रखो कि सबसे पहले अपने आप को अलग बनाना है, बिल्कुल अलग, जो मैच ना करे, जो लोगों से मैच ना करे और लोग आपको बोले कि ये कैसा है, बिल्कुल ही अलग है, हमारे साथ मिलता घुलता नहीं है, बिल्कुल इसकी सोच अलग है। देखो, जो भी इंसान इस दुनिया में कामयाब है या किसी ने कुछ हासिल किया है, अगर आप उसकी लाइफ के बारे में स्टडी करो या उससे पूछो तो वो आपको यही बताएगा कि मैं बिल्कुल ही अलग था। मैंने अपना सबसे ज़्यादा काम कहाँ किया है? फोकस किया है मैंने अपनी मेहनत पर, फालतू घूमने में नहीं, फालतू नशे में नहीं, फालतू एंजॉय करने में उसने कभी भी टाइम नहीं वेस्ट किया होगा। अगर आज आप किसी को देखते हो कि वो करोड़ों में है या कुछ हासिल किया है किसी ने, तो सबसे पहले क्या किया? उसने अपने जीवन को अलग बनाया है। अगर आप भी आज सोच रहे हो कि मैं अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर में आके भी मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो, तो आप पीछे हो। तो आपको जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे जब आप चलते हो, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का मूल्य है। जब आप परमेश्वर के डर में चलते हो, बिल्कुल अलग कर लेते हो अपनी लाइफ को, परमेश्वर के वचन के अनुसार कर लेते हो, तो आप ऑलरेडी अलग हो चुके हो। आप ऑलरेडी परमेश्वर के भय में जी रहे हो, परमेश्वर के डर में जी रहे हो। आप गलत चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं, आप अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग कर चुके हो। आप वैसे चल रहे हो जैसे परमेश्वर कहता है, तो आप अलग हो चुके हो और आपने मूल्य पे कर दिया है। किस चीज़ का? बुद्धि का। अब वो बुद्धि क्या करेगी? आपके ऊपर आएगी और वो आपको क्या करेगी? महान बनाएगी। क्योंकि नीति वचन में बुद्धि क्या कहती है कि धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, मेरे द्वारा ही क्या करते हैं? राजा राज्य करते हैं। तो बुद्धि की ये कमांड है कि मेरे द्वारा ही सब कुछ आपको मिल सकती है, बड़ी बड़ी संपत्तियां मिल सकती है, बड़ा बड़ा नाम मिल सकता है, वो बुद्धि के द्वारा। और बुद्धि को हर एक इंसान पा नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि का मूल्य बहुत बड़ा है, वो है परमेश्वर के वचन में चलना। जब आप अपनी आदतों को, अपनी करैक्टर को बिल्कुल अलग कर लेंगे, आपकी आदतें ही हैं जो मतलब आपको बड़ा बनाएंगी। अगर आप दुनिया में जी रहे हो और उसी तरह जी रहे हो, आपकी आदतें अलग हुई नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अलग बनना है, तो जितने भी बड़े बड़े लोग बने हैं, आप उनकी लाइफ के बारे में स्टडी करो, देखो यूट्यूब पे कि उनके सक्सेस का राज क्या है। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। वो हमेशा बताएंगे कि मैंने कभी ज़्यादा इंजॉय नहीं किया है, हमेशा अपने मेहनत पर काम किया है, कभी इधर उधर की बातों में नहीं, कोई नशेबाजी, कोई भी फालतू चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं किया है और कोई भी टाइम उन्होंने कभी वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि वो अपने एक मिनट को भी बहुत इम्पोर्टेंट से चलते थे।
वो सोचते थे कि मैं इन चीज़ों में वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा क्या है, सपना बड़ा है। आप भी अगर ऐसा देखते हो तो सबसे पहले अपने करैक्टर को मॉडिफाई करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अलग करो, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन कहता है वैसे वैसे चलो, और उसके बाद बुद्धि आपके ऊपर क्या होगी, प्रकट होगी, और वो आपको महान बनाएगी, वो आपको ऊंचा बनाएगी। तो जब भी कोई मसीह में आ जाता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ या मैं कुछ ऐसा अलग करना चाहता हूँ। आपके सोचने से ही काम नहीं होगा, आपको अपने करैक्टर को बिल्ड करना है। अगर आपकी आदतें बड़े बनने लायक नहीं है तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर आप बोलते भी जाओ तब भी असर नहीं होगा। आपका अगर करैक्टर गलत है, अगर आप नशेबाजी में टाइम व्यतीत कर रहे हो, लड़कियों में व्यतीत कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, अपने टाइम के को समझ नहीं रहे हो, तो क्या होगा, एक समय टाइम भी आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा। क्योंकि आज आपके पास समय और आज आप गवा रहे हो दुनिया को देख के, जैसे दुनिया चल रही है। जिसको कुछ बनना है, जिसको कुछ बड़ा करना है, वो सिर्फ फोकस करता है अपने काम पे, फालतू चीज़ों में कभी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें आपके लाइफ में होनी चाहिए। परमेश्वर आपको बढ़ोतरी की ओर लेके जाता है। परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ देगा, ऐसे ऐसे बिजनेस देगा, ऐसे ऐसे काम देगा, आपकी बुद्धि को खोलेगा। जैसे आप उसको करोगे आपको रिजल्ट के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अपने आदतों को वैसे बनाया हुआ है जैसे परमेश्वर ने कहा है, आप कभी फेल नहीं हो सकते। क्योंकि पतरस में अगर आप पढ़ते हो 2 पीटर की पत्री, तो उन्होंने कहा है कि अगर ज्ञान बुद्धि समझ से आप चलते हो और मसीह के चाल चलन में चलते हो तो क्या होता है, ये कभी भी आपको निष्फल नहीं रहने देगी। हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर फल ना हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ऊंचा ना करे, आपको परमेश्वर बड़ा ना बनाए। तो आपको अपनी लाइफ बिल्ड करने की ज़रूरत है। आपको अपने जीवन में देखना है कहाँ मैं अपने गलतियां कर रहा हूं जो मुझे बड़ा नहीं बनने दे रही है। क्योंकि कई बार सोचने से नहीं, हमें अपने करैक्टर को भी मॉडिफाई करना ज़रूरी होता है। एक इंसान को ऊंचा बनने के लिए उसका जो नींव होती है वो क्या होती है, वो नींव होती है करैक्टर, आदतें उसकी कैसी है। क्या वो ज़्यादा सोने वाला इंसान है, क्या वो टाइम ख़राब करने वाला इंसान है, क्या वो ज़्यादा इंजॉय करने वाला है। वो आदतें क्या है, आपकी नींव है। अगर आपने आदतें बना ली अच्छी, आप ज़्यादा सो नहीं रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, फालतू चक्करों में नहीं कभी पड़ रहे हो, सिर्फ काम और पढ़ाई और मेहनत कर रहे हो और जो सही है वो कर रहे हो, तो आपने क्या किया है, आपने नींव बना ली है। और उसके बाद रिज़ल्ट तो आना ही आना है। कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके लाइफ में कि रिज़ल्ट ना आए, क्योंकि आपने नींव बना ली है उस चीज़ की। अब रिज़ल्ट आएगा ही आएगा, रिज़ल्ट को आना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा होता है आपके जीवन में जब आप ऐसा कुछ करने के लिए सोचते हो। तो सबसे पहले अपने जीवन में नींव बनाओ, रूल रेगुलेशन बनाओ। लाइफ में ज़्यादा चीज़ों के आदी मत रहो, अपने आप को बिल्कुल सेपरेट करो, अलग करो, मेहनती बनो, पढ़ने में फोकस ज़्यादा करो और अपनी लाइफ में अच्छी आदतों का मतलब मॉडिफाई करो। अपनी लाइफ में अच्छी आदतें होनी चाहिए जो आपको एक ऊंचा इंसान बनाए। अगर आपकी आदतें अच्छी नहीं है, आप 10-11 बजे सो के उठ रहे हो, तो आप ऑलरेडी आपने आधा दिन सो के ही बिता दिया, तो फिर आप आधे दिन में आप क्या करोगे। तो मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही सो, अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग बना लो। उसके बाद क्या होगा, आप ऊंचाइयों की ओर जाना शुरू कर दोगे।